Good morning, everybody. Today we are going to discuss about compilation system part 1. So please before it, please subscribe this channel Electro for you, and please press the bell icon for coming updates. So today we are going to discuss about compilation system. सर compilation system होता क्या है कि उसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि कंपाइलर का काम क्या होता है, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. अभी हम लोग पढ़ेंगे कंपाइलेशन सिस्टम. कंपाइलेशन सिस्टम सर क्या होता है कि हम लोग पहले से जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो कंपाइलेशन सिस्टम क्या होता है, और एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो कंपाइलेशन सिस्टम क्या होता है, टेक एन एग्जांपल कि अगर हम बिहारी हैं और हम लोगों ने क्या किया कि अगर हम बिहारी हैं और हम लोगों ने हम जो गए वो केरला गए, और हमें भूख लगी, हमें खाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि हमको इसकी भाषा मतलब मेरी भाषा इसको समझ में नहीं आ रहा, और ये जो बोल रहा है कि अगर तुम इसे चावल मांगे, ये बोला कि मेरे पास चावल नहीं रोटी है तुम खाओगे, तो इसकी भाषा तुमको समझ में नहीं आएगी. तो मेरे भाषा को इसके भाषा में कन्वर्ट करने के लिए और इसके लैंग्वेज को इसके लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक मीडिएटर का ज़रूरत होता है. वी नीड अ मीडिएटर. और इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर that mediator is in the language of computer, that mediator is named as compilation system. तो इसमें भी बहुत सारे जो हैं कंपाइलेशन सिस्टम में भी बहुत सारे फेज हैं, और उसमें से एक फेज है कंपाइलर. So let's see the different stages of compilation system, different phases of compilation system. So let's discuss over it. First thing, phases of compilation system. Phases of compilation system. सर कंपाइलेशन सिस्टम का फेज क्या है और इसका वर्क क्या है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो कंपाइलेशन सिस्टम जो है इसमें डिफरेंट फेज हैं. एक है पहला प्री प्रोसेसर. सेकंड वन इज कंपाइलर. थर्ड वन इज असेंबलर. and it is loader and linker. तो ये डिफरेंट स्टेजेज हैं कंपाइलेशन सिस्टम के. सो ये कंपाइलेशन सिस्टम पार्ट है. आगे हम लोग कंपाइलर के बारे में जानेंगे, कंपाइलर का क्या क्या वर्क है, कंपाइलर के क्या क्या एनालिसिस है. सो अभी इस वीडियो में हम लोग बस जानेंगे कि प्री प्रोसेसर क्या करता है और असेंबलर क्या करता है और लोडर लिंकर क्या करता है. तो प्री प्रोसेसर का वर्क है हम लोग ब्रीफली जानेंगे, और इसके बाद एक पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहाँ पे बहुत अच्छा नोट्स बना हुआ है कि किसका वर्क कितना है और क्या है, ठीक है. तो वो वीडियो के लास्ट में आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा. सो प्री प्रोसेसर का वर्क पहला जानते हैं हम लोग. प्री प्रोसेसर क्या करता है, इट रिमूव्स हेडर फाइल एंड converts high level language to pure high level language. ठीक है.
तो प्री प्रोसेसर का वर्क क्या होता है कि ये जो है हेडर फाइल को रिमूव करता है, और जो हेडर फाइल रिमूव करने के बाद जो हाई लेवल लैंग्वेज बचता है उसको प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। वैसे हम लोग जो क्या बताया था कि कंपाइलेशन सिस्टम में क्या होता है, कंपाइलेशन सिस्टम में हम क्या बोले थे कि कंपाइलेशन सिस्टम एक मीडिएटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल दिया था हम लोगों ने कि हम बिहार के हैं, मतलब अगर इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो कोई हाई लेवल लैंग्वेज है और कोई केरला का है, जिसको बिहार के लोगों की भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो कोई बिहार का है कोई केरला का है, तो इसके लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक मीडिएटर का ज़रूरत होता है। सिमिलरली हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक क्या होगा, मीडिएटर का ज़रूरत होगा, या फिर लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में फिर से वापस लाने के लिए एक मीडिएटर को ज़रूरत होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाइलर। तो कंपाइलर किसको कहते हैं, कंपाइलर नहीं, इसको कंपाइलेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ आता है, कंपाइलर ही नहीं होता, बहुत सारा चीज़ होता है, कंपाइलेशन सिस्टम इसको कहते हैं, और जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ से आता है और इसको पूरा कंपाइलेशन सिस्टम लास्ट में इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको देता है। तो ये प्रोसेस है। तो हाई लेवल लैंग्वेज किसको कहते हैं, हम जो कोड लिखते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक कोड लिखते हैं हम लोग किसी कंपाइलर पे, तो उस कोड को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, बिकॉज वो कंप्यूटर जो उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा, इसलिए नहीं समझ पाएगा क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। कंप्यूटर बस बाइनरी डिजिट को समझता है। तो कंपाइलर जो है, कंपाइलर बोले तो पूरे कंपाइलेशन सिस्टम जो है सारे कोड को क्या करेगा, एक बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा और तब देगा कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर आसानी से मशीन समझ जाएगा उसको। तो उसके लिए इतने फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो पहला क्या है कि प्री प्रोसेसर, तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज लेगा और क्या करेगा, इसके हेडर फाइल को रिमूव करके प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर को देगा। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इट कन्वर्ट्स प्योर हाई लेवल लैंग्वेज टू असेंबली लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या करता है कि प्योर जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके क्या होता है, असेंबलर को देता है। और असेंबलर क्या करता है, असेंबलर और ये दोनों फेजेज मिलके .obj फाइल क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स .obj फाइल, ये दोनों फेज मिलके सिमिलरली इट क्रिएट्स .obj फाइल, ये ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। और लोडर एंड लिंकर क्या करता है, सारे .obj फाइल को कलेक्ट करके क्या करता है, एंड लोडर एंड लिंकर कलेक्ट्स ऑल .obj फाइल एंड मेक्स प्योर बाइनरी कोड क्या करता है सर कि ये सारा लोडर और लिंकर जो होता है वो क्या करता है कि सारा जो है वो .obj फाइल है उसको कलेक्ट करता है और एक बाइनरी कोड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इससे रिलेटेड एक आप लोग को PDF दे दिया जाएगा, एक बहुत ही अच्छा नोट्स बना के दे दिया जाएगा, जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि किस कंपाइलेशन सिस्टम, ये पार्ट 1 था और अगले बार कंपाइलेशन सिस्टम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ कंपाइलर के बारे में जानेंगे। इसमें तो थोड़ा बहुत सबके बारे में जाने, लेकिन मेन वर्क जो है कंपाइलर का है, जो कि अगले वीडियो में लेक्चर में हम लोग जानेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट कंपाइलेशन सिस्टम। और इस वीडियो के लास्ट में आपको क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा नोट्स। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपाइलर का वर्क क्या है और कंपाइलर के एनालिसिस क्या है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।